अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 16 जून और 16 जून 2020 के इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में कोरोना वायरस की। दुनिया भर में अब तक जो लोग हैं वो 80,68,859 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और मौतों का आंकड़ा 4,37,403 पहुंच चुका है। यही आंकड़ा दुनिया भर में अमेरिका के अंदर देखा जाए तो 21,74,994 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हमारा नंबर आता है दुनिया भर में 4th और इंडिया के अंदर टोटल केसेस जो है वो 3,43,000 से भी ज़्यादा जा चुके हैं और मौतों का आंकड़ा इंडिया के अंदर जो है 9,915 पहुंच चुका है। सबसे ज़्यादा भारत के अंदर महाराष्ट्र में केसेस है, फिर तमिलनाडु में है और फिर दिल्ली के अंदर है अब, और फिर चौथे नंबर पे अब गुजरात हो चुका है। दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, लगभग आप देखिएगा 1,500 से 2,000 केसेस पर डे आ रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? तो अभी हाल ही में जो राज्य मध्य प्रदेश है उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह दर्जा राज्य में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण दिया गया है। बात मध्य प्रदेश की हो रही है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल का नाम लालजी टंडन है। अच्छा, यहाँ के नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। एक तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, एक जीवाश्म नेशनल पार्क, एक है कान्हा किसली नेशनल पार्क, एक है माधव नेशनल पार्क, एक है प्रियदर्शनी नेशनल पार्क और एक है यहाँ पे सतपुड़ा नेशनल पार्क। बांधों की बात की जाए यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट डैम्स में एक बाण सागर बांध आपको याद रखना है, एक भीमगढ़ बांध याद रखना है, एक गांधी सागर बांध याद रखना है, एक इंदिरा गांधी बांध याद रखना है, एक ओंकारेश्वर बांध याद रखना है आपको। इनकी नदियों के नाम भी आप याद रख लीजिएगा साथ के साथ। अच्छा, मध्य प्रदेश में जो जीआई टैग मिला है, एक मिला है चंदेरी कपड़े को, एक इंदौर के चमड़े के खिलौने और एक रतलामी सेव को। रतलामी सेव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिसेंटली ही मिला है इसको। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस किस दिन को मनाया गया है? तो ग्रीन मिजोरम दिवस अभी हाल ही में मिजोरम के अंदर 11 जून को मनाया गया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जून के पहले या दूसरे सप्ताह में राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया जाता है। ऐसा कुछ फिक्स तारीख नहीं है ये कि भाई इतनी ही तारीख को 11 तारीख को ही मनाया जाएगा। ये जून के पहले या दूसरे वीक में मनाया जाएगा। इस बार मनाया गया है 11 जून को 2020 के अंदर। तो आपको ये याद रखना है फिलहाल के लिए। मिजोरम को आप मैप में देखिएगा, ये रहा मिजोरम। मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजोल। गवर्नर का नाम क्या है यहाँ का? तो श्रीधरन पिल्लाई है, PS श्रीधरन पिल्लई है और मुख्यमंत्री का नाम जोरमथंगा है। पॉपुलेशन 11.2 लाख है। यूनियन टेरिटरी था ये 21 जनवरी 1972 तक। उसके बाद में एक राज्य के रूप में जो है वो शामिल हो गया है भारत का। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के नाम से जो है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नाम से कर दिया है? तो अभी हाल ही में ऐसा डिपार्टमेंट का नाम बदलने वाला राज्य है महाराष्ट्र। ए ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। विभाग शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे है जो है, यानी कि जो महाराष्ट्र है वहाँ के मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे, उन्हीं के परिवार के आदित्य ठाकरे ने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है। मुख्यमंत्री का नाम तो उद्धव ठाकरे है ही। राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। राजधानी मुंबई है। अच्छा, मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, ये बात आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी महाराष्ट्र में ही है। यहाँ से थोड़ा ही दूर इसका नाम है JNP पोर्ट, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, या इसका नाम नाहवा सेवा पोर्ट भी है। तो ये बात भी आप याद रख लीजिएगा जरूर। हाल ही में आर्सेलर मित्तल ग्रुप किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्सेलर मित्तल ग्रुप जो है अभी हाल ही में ओडिशा के अंदर 2000 करोड़ का निवेश कर रहा है। सी ऑप्शन जो रहेगा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आर्सेलर मित्तल ग्रुप ने घोषणा की है कि ओडिशा के अंदर 2000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और ये आर्सेलर मित्तल समूह जो है ये विश्व का सबसे बड़ा इस्पात निर्माता है। ठीक है, इस्पात निर्माता सबसे बड़ा दुनिया का अगर आपसे पूछा जाए तो आर्सेलर मित्तल स्टील जो ग्रुप है वही है।
ये इंडिया की बात हो रही है। अच्छा, आर्सेलर मित्तल जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लग्जमबर्ग के अंदर है, ठीक है। और ऑनर का नाम लक्ष्मी मित्तल है और सीईओ का नाम भी लक्ष्मी मित्तल है। इन्होंने 2006 के अंदर जो है इस कंपनी को बसाया था। ओडिशा का जिक्र हुआ है तो मैप में देखिएगा, ये है ओडिशा। ओडिशा में एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। अगर आपको जूम करके आप देख पाएंगे तो थोड़ा सा डॉट दिख रहा होगा, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसे याद रखिएगा। लगून बनाने वाली एकमात्र झील यही है। लगून झील भी इसको ही बोलते हैं। लगून का मतलब होता है कि वो झील जो समुद्र से और तट रेखा से दोनों जगह पे मिलती हो, तो वो चिल्का झील ही है। और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है। राज्यपाल का नाम क्या है? गणेशी लाल है। अच्छा, नवीन पटनायक को हाल ही में करंट अफेयर है कि भारत का सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री जो है वो घोषित किया गया है, क्योंकि इनके काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अगर पूछा जाए अम्मा घरे एलईडी योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू की है, तो उसका नाम भी क्या है? उड़ीसा ही राज्य रहेगा। उड़ीसा के अंदर जो है एक विल्लर द्वीप है। विल्लर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। उड़ीसा के नेशनल पार्क में एक भितरकनिका नेशनल पार्क है, एक सिंपलीपाल नेशनल पार्क है। बांध में इंद्रावती बांध है, हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पे पड़ता है। और जीआई टैग कोणार्क पत्थर का नक्काशी पट्टाचट्टी को और के साथ में गंजम केवड़ा फूल को मिला हुआ है। तो ये चीज़ें आप जो है याद रखिएगा। पट्टाचित्र जो है एक गंजम केवड़ा फूल को मिला हुआ है। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एचडीएफसी यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है फैजाद भरूचा को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। फैजाद भरूचा को नियुक्त किया है आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में, ठीक है। और आरबीआई का जिक्र है तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 में। हेडक्वार्टर आरबीआई का है मुंबई में। वर्तमान में इसके चेयरमैन का नाम या चेयरपर्सन का नाम या अध्यक्ष का नाम शक्तिकांत दास है। ये 25वें गवर्नर है हमारे। पहले गवर्नर जो थे उनका नाम तो आप कमेंट में बता ही सकते हैं, बिल्कुल बताइए। पहले भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख थे, लेकिन पहले ब्रिटिश गवर्नर जो थे उनका नाम बता दीजिएगा कमेंट में आप लोग। और दूसरी बात है, हालांकि मैंने पहले भी पूछा था शायद एक बार, लेकिन इन चीज़ों को तो रिवाइज बार बार करना चाहिए, उतना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। और एचडीएफसी बैंक जो है उसके अध्यक्ष का नाम भी चलो आप बता दीजिएगा कौन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में किसने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, यही है नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है ये नरेंद्र सिंह तोमर? ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है भारत के, याद रखिएगा। इन्होंने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है, ये याद रखिएगा। हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले पहले जो हाई प्रोफाइल क्रिकेटर हैं वो कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है शाहिद अफरीदी। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये पाकिस्तान के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। हालांकि इनसे पहले 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर और भी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़े नामी ग्रामी क्रिकेटर जाने जाते हैं। इनसे पहले और कौन हुए हैं? एक तो तौफीक उमर और एक सरफराज, ये 2 लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे। पाकिस्तान का जिक्र हुआ तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक है। इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और जो पाकिस्तान है उसकी मुख्य नदी सिंधु नदी है, याद रखिएगा, जो कि भारत से होके ही गुजरती है। सिंधु नदी कराची पाकिस्तान के जो जगह है वहाँ पे गिर जाती है अरब सागर में। कराची शहर आपको मैं बता दूं हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में रहने खाने के हिसाब से सबसे सस्ते शहरों की लिस्ट में शामिल है। भारत में सबसे महंगे शहरों में जो शामिल है वो आया है हमारा मुंबई शहर, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कौन से नंबर पे आया है आप बताइएगा, मैंने उसे डिटेल में पढ़ा है तो आपको शायद याद भी रहा हो।
इनटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? तो इनटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। ये 500 साल पुराना है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये वो मंदिर मिला है, ठीक है। और ओडिशा के में जो है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज जो है इनकी परियोजना है, उसके दौरान अनिल धीर ने बताया है कि 60 फीट ऊंचा मंदिर है ये माना जा रहा है तकरीबन, और ये 500 साल पुराना है। अब तक इंटेक ने परियोजना के तहत महानदी में 65 प्राचीन मंदिरों का पता लगा चुका है। ये तो इंटेक का फुल फॉर्म तो आप लोगों ने जान ही लिया, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्थापना 27 जनवरी 1984 को हुई है। मोटो है डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन और इसका पर्पज है आर्ट एंड कल्चर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? इनका नाम है वसंत राय जी। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, यही है वसंत राय जी। और ये भारत के अब तक सबसे उम्रदराज थे। 100 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, ठीक है। और 1940 के दशक में इन्होंने 9 प्रथम श्रेणी में मैच खेले थे। इन्होंने 277 रन बनाए थे और इनका हाईएस्ट स्कोर था 68 उस टाइम का। राय जी ने लाला अमरनाथ और विजय मर्चेंट, सीके नायडू और विजय हजारे के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया था। ये पेशे से अकाउंटेंट भी थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस ब्लड डोनर डे मनाया गया है 14 जून को। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था, या यूं कहिएगा 2004 से इसे मनाया जा रहा है। किसी भी राज्य की टोटल जनसंख्या का 1% जो है टोटल जो है ब्लड यूनिट चाहिए। जैसे हरियाणा के अंदर जो है तकरीबन 2.5 लाख यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है साल भर के अंदर। कार्ल लैंडस्टीनर जो हैं इनका जन्मदिन है 14 जून को, इसीलिए 14 जून को ही रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम को सबसे पहले दुनिया को बताया था, इसलिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में नासा ने पहली बार कैथी ल्यूडर्स को जो है स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी कैथी ल्यूडर्स। ये 1992 से ही नासा से जुड़ी हुई है और इन्होंने अभी हाल ही में जो ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर स्पेस एक्स का एक रॉकेट गया था, ठीक है, जो 2 अंतरिक्ष यात्री गए थे, उनका पूरा का पूरा मैनेजमेंट भी इन्होंने ही देखा था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो है अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में मनाया गया है, या यूं कहिएगा इंटरनेशनल अल्बिनिज्म जो डे है वो मनाया जाता है 13 जून को। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। इसका मतलब क्या होता है? ये एक दुर्लभ और एक जेनेटिक टाइप की डिजीज होती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल, आंखों में आंशिक रूप से पूर्ण रूप से जो है मेलानिन पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है, जो हमारा कलर वगैरह होता है ये पिगमेंट होता ही नहीं है, और किसी भी लिंग नस्ल व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ऐसा नहीं कि मेल को ही करे फीमेल को ही करे, सबको ये प्रभावित कर सकता है, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।